नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर हम खड़े हैं भीमताल पे। इस ताल को भीम का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब पांडुपुत्र अपने अज्ञातवास पे थे तब भीम ने इस ताल के किनारे पे एक शिवलिंग की स्थापना की थी। उस शिवलिंग को मंदिर के रूप में 17वीं शताब्दी में चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर ने बनवाया। इस मंदिर का नाम भीमेश्वर महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि इस ताल के ठीक किनारे पे स्थित है। पांडवों यहाँ पर वनवास के लिए आए थे और उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ व्यतीत किया और उन्होंने यहाँ पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी बनवाया। भीमताल जैसा कि ये 1370 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है और यहीं से 22 किलोमीटर की दूरी पर एक और प्रसिद्ध ताल है जो कि है नैनीताल। भीमताल पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का एक प्रमुख स्थान है। यहाँ पर साल भर देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो होटल उद्योग है वो काफ़ी फलता फूलता है और लोग नौकायान के जरिए अब यहाँ पर सैर सपाटा करते हैं और यहाँ के कुदरती और ठंडे मौसम का लुत्फ लेते हैं। वैसे तो भीमताल नेपाल के हिस्से में हुआ करता था, लेकिन 1814 में एंग्लो नेपोलिस वॉर में ब्रिटिशर्स ने इस पर जीत हासिल की और तब से यह भारत का हिस्सा बना। 17वीं शताब्दी में चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर ने भीमेश्वर महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। भीमेश्वर महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली आधुनिक पूजाएं आज भी उन्हीं के एक वंशज के द्वारा की जाती हैं, जिनका नाम है केसी सिंह बाबा। केसी सिंह बाबा जो कि उधम सिंह नगर के एमपी भी हैं। इसकी लंबाई 1674 मीटर व चौड़ाई 447 मीटर व गहराई 1550 मीटर है। यह नैनीताल से भी बड़ा है। इसके भी दो कोने हैं, तल्ली ताल और मल्ली ताल। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साथियाँ। इन हसीन वादियों के पास आने के बाद कुछ ऐसा ही एहसास होता है। पर अब मैं आपको रूबरू कराऊंगा यहाँ के एक कड़वे सच से, जो कि हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये भीमताल, इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक कड़वा सच कि ये ताल साल में एक बार मांगता है बलि। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये ताल साल में एक बार जो बलि मांगता है वो यहाँ के स्थानीय लोगों की ही होती है। भीमताल झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। अगर बात की जाए यहाँ की जलवायु की तो यहाँ साल भर उप उष्णकटिबंधीय जलवायु का आप आनंद उठा सकते हैं। गर्मियों के दिन में यहाँ का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। मानसून के दौरान यहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती है। सर्दियाँ यहाँ नवंबर से शुरू होकर फरवरी के अंत तक रहता है। सर्दियों के दौरान यहाँ का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस होता है। भीमताल के तट पर आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व नागवंशीय राजा ऋतुपर्ण ने इसकी स्थापना की थी। यह अधिकांशतः जलमग्न रहता है। भीमताल के एक और किनारे है माल रोड, जिसे अब गोविंद बल्लभ पंत मार्ग भी कहते हैं। यहाँ एक पुल भी है जिसमें गांधी जी की प्रतिमा और पोस्ट ऑफिस भी है। यह विश्व का एक ऐसा पुल है जहाँ पोस्ट ऑफिस है। भीमताल झील सैलानी हमेशा हजारों और लाखों की तादाद में यहाँ पे आते हैं। उनके सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार ने जल पुलिस की भी व्यवस्था की है कि सैलानियों को कोई असुविधा ना हो। भीमताल के बीचों बीच बना हुआ है फिश एक्वेरियम। जो पहले होटल था वो फिश एक्वेरियम में बदल दिया गया। फिश एक्वेरियम जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नौकायान के द्वारा। यह है भीमताल एक्वेरियम। ये भीमताल के बीचों बीच है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। यह है भीमताल एक्वेरियम का दूसरा हिस्सा। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मछलियाँ आप देख सकते हैं। देखिए, ये है दानियम। यह है इतनी छोटी छोटी मछलियाँ अलग अलग कलर्स की, आप देख सकते हैं। ऐसे ब्लैक है, येलो है, रेड है। ये है भीमताल एक्वेरियम का दूसरा हिस्सा। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मछलियाँ आप देख सकते हैं। देखिए, ये है दानियम। यह है इतनी छोटी छोटी मछलियाँ अलग अलग कलर्स की, आप देख सकते हैं। ऐसे ब्लैक है, येलो है, रेड है।
ये है लार्ज फिशेज मछलियाँ। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी अलग अलग रंगों की, ऑरेंज, ब्लैक, रेड। ये देखिए टेम्परेट मछलियाँ हैं। ये एकदम छोटी छोटी मछलियाँ हैं। इनके स्किन पे अलग अलग पैटर्न की कलर्स भी हैं। आगे हम जानते हैं अपने सहयोगी संवाददाता रोहित से। धन्यवाद शिप्रा। साउथ अमेरिकन रिवर, देखिए कितनी ही खूबसूरत मछलियाँ हैं यहाँ पे। इनमें आप 2 अलग मछलियाँ देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत आंखें हैं इनकी, लाल कलर की, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। बाकी ये जो चमकदार है, बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं कौन सी है। ईस्ट एशियन रिवर, कितनी खूबसूरत मछलियाँ। इनकी फिन्स कुछ अलग तरह की लग रही हैं, चमकीली। इनकी जो स्किन है बहुत ही चमकीली लग रही है। और ये देखिए आप इधर देख सकते हैं आप, ये कितनी शांत स्वभाव की बैठी हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। आपको ये देखने को मिलेगा सिर्फ एक ही जगह, भीमताल एक्वेरियम में। आइए आगे जानते हैं। आगे हमारे सहयोगी संवाददाता आपको बताएंगे जायंट ऑर्नामेंटल फिश के बारे में। विशाल। धन्यवाद रोहित। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जाइंट ऑर्नामेंटल फिश इस एक्वेरियम की सबसे बड़ी मछलियां हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके गहने जैसे कलर हैं उनके कान के पास, जैसे लग रहा है कि दुल्हन की तरह सजी हुई है। और आइए हम आगे चलते हैं। टेट्रा, ये मछली काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि इनके वाइट शैडो भी इनके सामने दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत देखने में अच्छी लग रही है। आइए अब चलते हैं हम हाफ ब्रेक मछलियाँ। देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये मछली काफ़ी अच्छी है और इनके आँखों पे ब्लैकिश भी है और जैसा ये ब्लू कलर की भी इनकी शैडो दिखाई दे रही है। तो आइए अब आगे हम चलते हैं अपने देखें कि कौन कौन सी मछलियाँ हैं और क्या आगे मछलियों के प्रारूप हैं। और मेरे साथी सहयोगी संवाददाता प्रतीक मिश्रा। धन्यवाद विशाल। देखते हैं टेट्रा मछली, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग कलर में छोटी छोटी मछलियाँ। इसको कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल। इनको देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, कितनी प्यारी मछलियाँ लग रही हैं। अब आते हैं फ्लावर हॉर्न मछली पे। इस मछली को देखिए, मैं बिल्कुल उससे अपने पूरे दम से कह सकता हूँ कि आप अगर इस मछली को देखेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा हाउ क्यूट, क्योंकि ये मछली बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट। अब आते हैं लाइव बियरर्स पे। एक देखिए क्यूट मछली के ऊपर एक और बहुत ही अच्छी मछली, कितनी क्यूट है। लाल कलर की मछली, काले काले निशान, रेड एंड ब्लैक हॉट कॉम्बिनेशन के साथ ये मछली है। अब हमारे पास है प्लेटी, छोटी मछलियाँ। इनका भी देखिए रेड और ब्लैक में शेड है। छोटी छोटी मछलियाँ अलग अलग घूम रही हैं। नौकुचिया ताल, ये उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह नैनीताल की सबसे गहरी झील मानी जाती है। इसकी गहराई 175 फीट है। यह चारों ओर पहाड़ों और घने पेड़ों से घिरी हुई है। नैनीताल जिले को लेक डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, जैसे नैनीताल, भीमताल, सात तार और नौकुचिया ताल। ये झीलें जो उत्तराखंड की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और ये जो नज़ारा है ये नौकुचिया ताल का है, जो उत्तराखंड की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। नौकुचिया ताल के 9 कोने हैं और यह 9 कोने को कोई भी व्यक्ति एक साथ नहीं देख सकता। माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने इन 9 कोनों को एक साथ देख लिया वह व्यक्ति अमर हो जाता है। नौकुचिया झील, माना जाता है कि इस झील के कोनों पर 9 ऋषि मुनियों ने 9 अलग अलग जगहों पर तपस्या की थी। वही तपस्या स्थल इस झील के 9 कोने बने हैं, जिसकी वजह से इस झील को नौकुचिया झील कहा जाता है, यानी 9 कोनों वाली झील। नैनीताल तथा भीमताल की तरह नौकुचिया ताल में भी डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल पर्यटकों का आना जाना रहता है। नौकुचिया ताल के आसपास गैर सरकारी तथा सरकारी रिजॉर्ट तथा गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। शायद इसलिए यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना रहता है। हजारों मंदिरों के बीच में ये भी एक मंदिर है। यहाँ श्याम जी महाराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि ये श्याम जी महाराज भगवान शिव जी का एक रूप है।